अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम फिरौन। जरा सुने आप, फिरौन बहुत बड़ा बादशाह और बहुत ताकतवर बादशाह अपनी पूजा कराने लगा, अपनी इबादत कराने लगा। पूजा भी अपनी, इबादत भी। बहुत बड़ा एक छोटी सी कनीज थी उसके महल में जो उसकी खादमा थी। कनीज की क्या औकात, कहां फिरौन जैसा ताकतवर बादशाह और कहां उसकी कमजोर एक कनीज। लेकिन वो कनीज ईमान वाली थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। बेशक क्या कहते दिखा के नहीं करती थी, छिप के चुके फिरौन मार डालता। फिरौन ताकतवर था, बादशाह था, और वो जो उसे सजदा नहीं करता उसे मारता। लेकिन ये कनीज रातों में छिप के अल्लाह के लिए सजदे करती, अल्लाह की इबादत करती, खुदा को खुदा मान चुकी थी। जलसे में आने वालों, जैसे आज शरीयत मोहम्मदी में 5 टाइम की नमाज फर्ज है, इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता के तहत 5 वक्त की नमाज उनके वक्तों पे फर्ज है। उस जमाने में वक्त पर नमाज फर्ज नहीं थी इस तरह से जैसे आज है। फजर की फजर में पढ़ना, जोहर की जोहर में पढ़ना, असर मगरिब इशा के उनके टाइमों में पढ़ना, ऐसा इस वक्त है। उस जमाने में नहीं था, वो नमाजों का टाइम उस तरह से नहीं था। इबादत खुदा ही की होती थी, मगर उसके लिए तरीके अलग थे। जब रात को फिरौन सो जाता, जमाना सो जाता, तो ये उठती और उठ के कहती, मौला तू जानता है मैंने फिरौन को खुदा नहीं माना है, मैंने तुझे खुदा माना है। मैंने फिरौन के लिए सजदा नहीं करा, मैं दिन में उसकी खिदमत जरूर करती हूँ, मैं दिन में उसकी कनीज हूँ मौला, मैं उसकी देख रेख जरूर करती हूँ, मगर मैं छिप के सजदे तेरे करती हूँ, मैं इबादत तेरी करती हूँ। मौला मेरी लाज रख लेना, ए मेरे परवरदिगार, इसी ईमान पर मेरा खात्मा हो, ऐसा करम कर देना। इसलिए कि अगर किसी दिन पता चल गया तो फिरौन पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, फिरौन मेरा हाल क्या करेगा, पता नहीं फिरौन मुझे कैसी मौत देगा, पता नहीं फिरौन मेरे साथ कितनी अज़ियतें मुझे पहुंचाएगा। लेकिन एक खालिक कायनात, ए आसमानों के मालिक, इस जमीन को पैदा करने वाले खुदा, मैं तुझसे यही मांगती हूँ। मैं मौत से नहीं डरती, मैं अज़ियतों से नहीं डरती, मैं कैद खाने से नहीं डरती, मैं मुसीबतों आलाम से नहीं डरती, मगर मेरे परवरदिगार अगर मौत आए तो इस हाल में आए कि मैं तुझी को मानती हूँ, तेरी इबादत करती हूँ। मेरे कदमों में लग़्ज़िश पैदा ना हो मौला, कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन के डर से मेरा ईमान डगमगा जाए। या अल्लाह, एक तरफ फिरौन की पूरी हुकूमत रहे, मगर मेरे जज्बे में कमी ना आने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। या अल्लाह दुआ कर रही है, या अल्लाह आखिरी दम तक मेरे ईमान में कमी ना आए, मौला मेरे कदमों में जर्रा बराबर भी लग़्ज़िश ना आए। ये लोगों छोटी है, कनीज है, मगर सोच कितनी बड़ी है। अरे जलसे में आने वालों, तुम कहते हो मैं क्या कर सकता हूँ हजरत, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। अरे तू गरीब है, तू अपनी सोच को गरीब क्यों रखता है? जलसे में आने वाले अपनी सोच को बड़ा रख, इसलिए कि तेरा मौला बड़ा है, तेरा रब बड़ा है। अगर तूने दुआ कर दी, उसने कबूल कर लिया, तो तेरी बड़ी मांग को वो पूरी कर देगा, तेरी बड़ी डिमांड को वो पूरा कर देगा। बेशक बहुत खूब। हम जिंदाबाद। हम ये क्यों सोचे कि यार हम कुछ नहीं कर सकते? अरे तू तो कुछ नहीं, वो तो सब कुछ है। बेशक बेशक बहुत खूब। क्या कह रहे हैं? तू तो कुछ नहीं, वो तो सब कुछ है। अरे बोलो नहीं है क्या? अरे है ना, जब है वो सब कुछ है तो फिर उस पर भरोसा करके मांगा करो। मांग रही है मौला, हाल कुछ भी हो, आखिरी सांस तेरे नाम पे निकले। कनीज कह रही है, मौला आखिरी सांस
जोर से बोलो, तेरे नाम पे निकले। यार कितनी बड़ी सोच है और कितनी बड़ी जरूरत है। यानी पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त फिरौन की टक्कर का कोई है नहीं। और एक छोटी सी कमजोर सी कनीज कह रही है, मौला आखिरी सांस भी निकले तो तेरे नाम पर निकले। एक दिन फिरौन की बेटी के ये बाल में कंघी कर रही है। कंघी बातें कर लो बेटा, बड़ी बड़ी जिगर चाहिए तकरीर करने के लिए, और खासकर ऐसे बिगाड़ने में 1 मिनट लगता, सवारने में सदियां लग जाती। हाँ, ये हमसे पूछें आप, जो मस्जिद में मुसल्ले में खड़े होकर तरावी में कुरान सुनाता है ना, उसके जिगर से पूछो कैसे सुना रहा। पीछे से सुनने वाले कह देते हैं बड़ी गलतियां आ रही हैं, लेकिन ये तो उससे पूछो कि वो कैसे सुना रहा। समझे? बातें ना करो बेटा, समझो इसको। जल्द से ही कामयाबी की तरफ जा रहा। माशाअल्लाह कंघी कर रही है फिरौन की बेटी की बालों में। कौन कर रही है? ये कनीज। कंघी गिर गई। जैसे ही कंघी गिरी, इसने कंघी उठाई तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाई। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, जरा गौर करें। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, जरा सुनो मेरी तकरीर के जुमले सुनो। अपना कोई भी काम किया करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ऐसी बरकतें डाल देगा, ऐसी बरकतें उसके अंदर पैदा कर देगा कि तेरी सोच से भी ज्यादा परे होगी। कोई भी काम करो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। हादसा से महफूज रहोगे, परेशानी से महफूज रहोगे। अरे अगर खाना बनाया करो मेरी बहनों, बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाया करो। ये जो हादसा होती है कि फला जगह सिलेंडर फट गया, फला के किचन में आग लग गई, इंशाअल्लाह अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने किचन में तुम खाना बनाना शुरू करोगे, पहले तो सिलेंडर फटेगा नहीं, अगर फटेगा तो सिलेंडर फटेगा, तेरा बाल का धोखा नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तेरा कुछ नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम किया करो नौजवानों। कोई भी काम करो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। हर काम को करने की दुआ मैं आपको बता रहा हूँ बिस्मिल्लाह। मेरी माँ बहनों बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। खाना बनाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, रोटी बनाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, अगर आटा गूंदो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। और मेरी बहनों, अपने शोहर को, अपने बेटे को, अपने बाप को, अपने भाई को अगर खाना निकाल के दो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। उस खाने में अल्लाह ऐसी लज्जत और बरकतें पैदा कर देगा कि ये तेरे हाथ का बना हुआ खाना अगर तेरा बेटा खाएगा तो कहीं गुंडा मवाली नहीं बनेगा, बल्कि मस्जिदों का नमाजी बनेगा। उस खाने की बरकतें होंगी कि वो तेरा बच्चा, तेरी नस्ल का वो बच्चा वो मस्जिदों का नमाजी बनेगा, कुरान का कारी बनेगा, दीन का खुदा की कसम बेहतरीन मुजाहिद बनेगा। बेशक बहुत खूब। बिस्मिल्लाह पढ़ के कंघी उठाई। जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ के कंघी उठाई, फिरौन की बेटी ने आंख खोल के देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे बाप के महल में नाम अल्लाह का लेती है, क्या तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? तो इसकी जबान से अब सच निकल गया। कहने लगी मैं तेरे बाप का, मैं किसी के बाप को खुदा नहीं मानती, मैं अल्लाह पाक को खुदा मानती हूँ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद। जोर से बोलो। खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब आवाज साफ आ रही है, अब मजा आएगा आपको। टेंशन न लीजिए, जलसा बड़ा कामयाब है। अल्लाह ताला सलामत रखे। ऐसा नहीं लग रहा, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे जंगल में ऐसा कामयाब जलसा होगा। वो तपइये, ओ तपइयो, तुम भी आ जाओ। वो देखो उधर ताप रहे हैं, वो सुनी नहीं रहे, वो आग में ऐसे ताप रहे हैं कि अब तक सुनी नहीं रहे। बिल्कुल देख रहे हैं आप। अरे ये ताप तो घर भी जाकर लोगे, ये ताप तो कल भी लोगे। क्या आज ये तकरीर सुनने मिल जाएगी तुम्हें? मगर ये तपइये ऐसा ताप रहे हैं, ऐसा ताप रहे हैं कि जैसे इन्होंने कभी आग देखी नहीं है। अरे आग तो, अगर मैं आपको क्या बताऊं, आग से तो बचने की दुआ करते हैं। आग तो जहन्नम में भी देख ली जाएगी। जैसे सुनो, हम तो आग से बचाने की बात करते हैं। बात है कि ये जलसा हो रहा ताकि आग से जहन्नम की बचा जाए। मजा आएगा, आप सुने। आप बिस्मिल्लाह पढ़ा, इसने कहा क्या बात,
मेरे बाप को खुदा नहीं मानती। कहा तेरे बाप को क्या, मैं किसी के बाप को खुदा नहीं मानती। एक कनीज है यार, मगर जज्बा क्या है? इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं जज्बा। और आप इस्लाम के लिए, हक के लिए कभी कोई बात आती है, आज मेरा मुसलमान ऐसी शक्ल बना के घूमता है कि कोई देखने में इसको पहचान ना सके ये मुसलमान है। इतना डर गया तू? अरे इतना डर के क्यों रहता? आज तुझे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है, अब पहचान दिखाने की जरूरत है। जितना तुम छिपाने की कोशिश करोगे, जमाना तुझे दबाने की कोशिश करेगा। जितना तू दिखाने की कोशिश करेगा, अल्लाह तुझे उठाएगा उतना ही। अपने आप को छिपाने की कोशिश ना करो। दाढ़ी आए तो रख लो यार। ले मेरी दाढ़ी से तुझे हसद जलन हो रहा है, ले देख दाढ़ी भी रखूंगा, टोपी भी ओढ़ूंगा। ले जल कितना जलेगा, ले कर हसद कितना करेगा, मर कितना मरेगा। अब तो मैं इस्लाम के दायरे में रह के जिंदगी गुजारूं। लेकिन आज छिपा रहे हैं। आज तो मुसलमानों के हाल है, हमारे नौजवानों के हाल है। नौजवानों के अपने टैटू बना रहे हैं, टैटू, समझ रहे हैं? और ऐसे पहनावे, ऐसे कल्चर बना लिया कि उन्हें देख के नहीं लगता कि ये कलमा पढ़ने वाले होंगे। शर्म आती है। अरे तुम इतने बुज़दिल हो गए, अरे तुम्हारे ईमानों को क्या दीमक खा गई, तो तुम्हारे वो बहादुरियां खत्म हो गई। आज तुम इतना डरने लगे कि तुम इस्लाम पे इस तरीके से भी नहीं रह सकते कि देखने वाला समझ ले ये मुसलमान है। अपनी पहचानों को मिटा दिया। अरे सुन, कुरान, कुरान। फिरौन की कनीज ने जब कंगी उठाई तो बिस्मिल्लाह करके उठाई। याद है, याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? आप भूल जाओ मगर मैं नहीं भूलता। हाँ, मैं जब तकरीर करता हूँ तो मुझे पता कहाँ छोड़ के आया हूँ, कहाँ पूरा करना। टेंशन ना ले, ये वो खिताबत नहीं है कि कुछ इधर का पकड़ा उधर छोड़ा, उधर का पकड़ा इधर छोड़ा। नहीं नहीं, पूरी तकरीर आपको एक डोरी में पिरोई हुई मिलेगी इंशाअल्लाह। कंगी उठाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के फिरौन की बेटी ने कहा कि तू मेरे बाबा को नहीं मानती, कि मेरे बाप को नहीं मानती। कहा मैं किसी के बाप को नहीं मानती, मैं अल्लाह पाक को मानती हूँ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। फिरौन की बेटी दौड़ी दौड़ी फिरौन के पास गई और जाके बता दिया, ओ बाप फिरौन, जो तेरे महल में कनीज रहती है वो तुझे खुदा नहीं मानती। अरे दूसरे तुझे खुदा मानते हैं, मगर तेरी कनीज जो तेरे महल में रहती है, तेरे टुकड़ों पे पलती है, वो तुझे नहीं मानती, वो किसी और को खुदा मानती है। फिरौन बरहम हो गया। बरहम होने के बाद मैं अरेस्ट करा लिया, गिरफ्तार करा लिया। और गिरफ्तार कराने के बाद फिरौन बोला, जल्लादों को बुलाया जाए। जल्लादों को बुलाया गया। लोगों, उस कनीज से फिरौन ने कहा, क्या तू मुझे खुदा नहीं मानती? कनीज ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुझे खुदा नहीं मानती, मैं उसे खुदा मानती हूँ जिसने तुझे पैदा किया है। मैं उसे खुदा मानती हूँ जिसने मुझे पैदा किया है। मैं उसे खुदा मानती हूँ जिसने रात को पैदा किया है। मैं उसे खुदा मानती हूँ जिसने दिन को पैदा किया है। मैं उसे खुदा मानती हूँ जिसने हवाओं को पैदा किया, चाँद सूरज को पैदा किया, लोह कलम को पैदा किया, बर्द समर को पैदा किया, जिन्न बशर को पैदा किया, हूर मलक को पैदा किया, जमीन और आसमान को पैदा किया, कुल सेरात को पैदा किया, नबातात को पैदा किया, जमादात को पैदा किया, हवानात को पैदा किया, कायनात को पैदा किया। मैं उसे खुदा मानता हूं, मैं तुझे खुदा नहीं मानता। अब भी मुझे खुदा मान ले, बच जाएगी। सुने जरा, सुने, अपने आप को कभी कमजोर न समझना। जरूर जालिमों के दबदबा होगा, जालिमों की हुकूमत होगी, लेकिन खुदा की कसम अपने आप को सही रास्ते पर रखो, अल्लाह की मदद आएगी। अभी देखो अमेरिका के जंगलों में ऐसी आग लगी है, जो अमेरिका कह रहा था फिलिस्तीन में आग लगा दूंगा। जिस अमेरिका ने इराक में आग लगाई, अफगानिस्तान में आग लगाई, अल्लाह ने उस अमेरिका में ऐसी आग लगाई, पूरा अमेरिका बुझा रहा था मगर आग नहीं बुझ रही थी। अल्लाह बताना चाहता था, अमेरिका हुकूमत तेरी नहीं, हुकूमत हमारी है। अमेरिका हुकूमत तेरी नहीं है, हुकूमत हमारी है। हम जहां चाहे आग लगा। ऐसी आग लगी अमेरिका में। अमेरिका में उसका आग बुझाने का सारा सिस्टम फेल हो गया था। हवाई जहाजों के जरिए आग बुझाई जा रही थी, हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझा रहे थे, मगर खुदा की कसम जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिस आग को अल्लाह लगाए उसे कौन बुझाए।
ऐसी आग लगाई, ऐसी आग लगाई कि लाखों बिलियन डॉलर जल के सब खाक हो गए। ये है तेरा खुदा। अपने खुदा पे तेरा ईमान मजबूत रख। ये है तेरा खुदा। कभी मुझे खुदा मान जा, छोड़ दूंगा। कहने लगी तू कर क्या सकता है? कहने लगा मैं तेरी जान ले लूंगा। उस कनीज ने कहा तू जान ले सकता है, मगर सुन, जान लेना और देना वो मेरे रब का काम है। अगर मेरी जान जाना और मेरी उम्र इतनी लिखी होगी तो चली जाएगी, मगर मैंने दुआएं की अपने रब से, रातों में जाग जाग के मुसल्ले पे रो रो के दुआएं की है कि मौला अगर कभी मैं पकड़ी जाऊं फिरौन के सामने मेरे कदम न डगमगा सके। अरे इस दिन के लिए तो मैंने दुआएं मांगी थी कि तेरी आंखों में आंखें डाल के मैं अपने रब का कलमा पढ़ूं, मैं अपने रब का कलमा पढ़ूं, तेरी आंखों में आंखें डाल के कलमा पढ़ूं, अपने मौला का कलमा पढ़ूं। जरा तवज्जो करना। फिरौन कह रहा तुझे डर नहीं लग रहा? कहने लगी मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। फिरौन ने कहा अब एक काम किया जाए, जल्लादों को हुक्म दिया कढ़ाई में तेल को पकाओ। खतरनाक सजा। इस कढ़ाई में तेल को पकाओ और जब तेल में बबूले आने लगे, तेल में जोश आ जाए, जब तेल खोल जाए तो तेल में इस पापी को डाल दिया जाए। देखो मैं इसको किस तरीके से सजा दूंगा। सब देख रहे थे, कांप रहे थे। हाय इस तेल में एक बड़ा सी कढ़ाई लाई गई, तेल भर के उसको खौला लिया गया और जब तेल में जोश आने लगा तो मालूम है क्या किया? उस कनीज की एक छोटी सी बच्ची थी। फिरौन ने पहले उस बच्ची को लिया और कहा अगर अब भी बाज न आई तो सबसे पहले तेरी बच्ची को डालूंगा। अल्लाह कहने लगी मेरी एक बेटी नहीं, अगर ऐसी हजारों औलादें होती तो उस रब के नाम पे एक एक करके मैं सबको कुर्बान कर देती। माशाअल्लाह नशा नहीं है जिसे तुरशी उतार दे। हाय मुसलमानों तुम्हारे नशे उतर गए। हुकूमत को देखा तुमने, माहौल को देखा, तुम्हारे नशे उतर गए। दाढ़ी रखने तैयार नहीं, तुम कुर्ता पजामा पहनने तैयार नहीं, टोपी ओढ़ने तैयार नहीं, एक दूसरे को सलाम करने तैयार नहीं। मुसलमान धागे बांधे पड़े, धागे गैर मुस्लिमों की तरह। हकीकत बता रहे हैं हम। पता नहीं चलता कि तुम मुसलमान हो, कहीं शर्म नहीं आती? अरे इतना डर गए तुम? अरे यार तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी की उम्र ने जब कलमा पढ़ा था ना तो कहा था आका इजाजत दो अब काबे के हरम में जाकर कलमा पढ़ूंगा। सबने कहा था उमर अभी थोड़े 40 लोग हैं कलमा पढ़ने वाले, उमर अभी कलमा पढ़ोगे तो ये 40 लोगों को दबा देंगे, चबा जाएंगे मक्का के लोग। कहा किसकी माँ ने ऐसा दूध पिलाया जो उमर को चबा दे? अरे यार जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मक्का के अंदर किसकी माँ ने दूध पिलाया जो उमर को चबा ले? आका इजाजत तो दो काबे के हरम में कलमा पढ़ो। आप डरते हो? कोई देखने लगे हम मुसलमान, हम सफर करते हैं तो ऐसा लगता है सफर में कि हम जैसे बेचारी मुसलमान हो रहे, बस नजर ही नहीं आती। अपनी पहचान बनाओ मुसलमान वाली, टोपी ओढ़ के निकलो। टोपी तुम्हारा आधार कार्ड है। कहीं अगर अल्लाह ने करे मर गए और आधार कार्ड भी ना हुआ तो तुम्हें कोई जलाएगा नहीं बल्कि दफना देगा कि यार मुसलमान है। समझ रहे हैं? इसलिए टोपी ओढ़ा करो, दाढ़ी भी रखो, सुन्नत रसूल रखो, वक्त पर नमाज़ें पढ़ो, कोई मुसलमान दिखे सलाम किया करो, नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खाया करो। मेरी बहनों तुम भी मेरी तकरीर सुन रही हो, अपने घरों से निकलो, हिजाब में निकलो। आज बेपर्दगी का माहौल है मगर तुम हिजाब को आम कर दो। मेरी बहनों जमाना तुम्हें देख के ताकि उसके सीने में जो दिल धड़क रहा वो फट जाए तुम्हारी अदाओं को देख के कि वाकई मोहम्मद का गुलाम डरता किसी से नहीं है। उसकी बच्ची को खोलते हुए तेल में डाल दिया। कनीज ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी बच्ची को बिल्कुल तेल में डाल के जला दिया गया। बच्ची जब जल गई तेल में बिल्कुल सिक्के कबाब बन गई।
लोगों उसकी बच्ची के कंकाल को निकाला गया, कहा अब तेरा नंबर है, अब बता कि अब भी मुझे खुदा मानती है? उसने कहा नहीं नहीं, अगर मैं तुझे खुदा मानती तो अपनी बच्ची को तेल के कढ़ाऊ में न जाना देती, मैं पहले ही तुझे खुदा मान लेती, लेकिन मैं तुझे खुदा नहीं मानने वाली हूँ। और जलसा में आने वालों जरा गौर करना। तो कहा जल्लादों से अब इसे तेल में डाला जाए। जैसे ही जल्लादों ने इसके हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के लाए तेल के करीब, तो इसने झटका दिया और झटका देकर जल्लादों से कहा सुन, मेरा हाथ ना पकड़ो, तुम्हारे लिए मेरा हाथ पकड़ना जायज नहीं है, तुम्हारे हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। तेल की बात करते हो तो तुम दूर हट जाओ, मैं खुद ही तेल में छलांग लगा देते हो। जब मुकद्दर ही हमारा तेल है और जब जाने ही हमें तेल में है, और जब तकदीर का फैसला हो चुका है कि मौत ही इस तेल में है, तो फिर गैरों से हाथ क्यों पकड़वाना है? मेरी बहनों, आज तेल के अंदर जा रही है, मगर कभी कहा गैरों से हाथ नहीं पकड़वाऊंगी। आज हमारी कुछ बेटियां ऐसी हैं कि उन्हें दीन का पता नहीं, गैरों से दोस्तियां कर बैठती हैं। आज गैरों से कलमा पढ़ने वाली शादी कर रही हैं। आज शर्म आती है, हमें तकलीफ होती है, दिल फटता है कि आज कलमा पढ़ने वाले की बेटी एक गैर मजहब वाले के साथ चली जाती है और उसके साथ शादी कर लेती है। अरे तुमने खुदा की कसम दीन को पढ़ा नहीं है, अपनी बेटियों को दीन सिखा दो। मुझे रश्क होता है कर्नाटक की उस बेटी पर, कॉलेज में गई थी हिजाब ओढ़ के, सैकड़ों भेड़िए उसके सामने आके उसके हिजाब की मुखालफत करने लगे। उसने नारा लगा के बताया था हम जान तो दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। जमाने ने कहा था अरे इस शेरनी का नाम तो बताओ कौन है? मैंने कहा यही तो मुस्कान है, यही तो सच्ची मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़्क़े खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थके तो नहीं आप लोग? अरे बोले तकरीर मेरी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, 1 घंटे से ज्यादा हो गई शायद तकरीर। अब पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। आप परेशान ना हो, मुझे आप कभी एहसास है और मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, समझ रहे हैं आप? बस आप मेरा मोहब्बत से सुने, समझ लीजिए कि मैं अपनी तकरीर के आखिर की तरफ जा रहा हूँ। कहने लगे मुझे तुम्हारे हाथ की जरूरत नहीं, हाथ हटाओ। मुझे जाने लोगों जरा जज्बा बेदार करना इससे, मेरी तकरीर से अपना आज के बाद अपने अल्लाह से डरना, बाकी किसी से न डरना। और काम गलत मत करना, सही काम जाने लगे। जल्लादों से छूटी और सामने तेल की कढ़ाई, तेल की कढ़ाई में जाने से पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तो दिलों की आवाज को भी सुन रहा है। या अल्लाह मेरी बेटी को मेरे सामने तेल में डाल के जला दिया गया, उसकी मां देखती रही, मैंने उफ ना किया। मौला मेरी बेटी को मेरे सामने, मेरी बेटी को मेरे सामने तेल में डाल के खत्म कर दिया गया, मगर मैंने उफ ना की। अब मेरा नंबर, मौला मैं भी जा रही हूँ। या अल्लाह आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, ये जिंदगी तूने ही दी थी और तेरे ही नाम पर कुर्बान हो रही है, मुझे कोई शिकवा नहीं और मुझे तुझसे कोई शिकायत भी नहीं, और हो भी क्यों? तूने दी थी, तेरे नाम पर कुर्बान हो रही है, मगर मौला मेरी कुर्बानी को रायगा न जाने देना। या अल्लाह मेरी कुर्बानी को रायगा न जाने देना। जैसे ही इस तेल की कढ़ाई में मैं छलांग लगाऊं, मेरी कुर्बानी हो, मेरी जान निकले, तो मेरी कुर्बानी मेरे मौला रायगा न जाए। इस फिरौन के महल में इनकलाब जरूर आना चाहिए, मौला इनकलाब बर्पा होना चाहिए। ये दुआ करके लोगों जरा गौर करना। इसने तेल की कढ़ाई में छलांग लगा दी। जैसे ही तेल की कढ़ाई में इसने छलांग लगाई है, जलसे में आने वालों जरा गौर करो, फिरौन भी खड़ा है, फिरौन के सिपाही भी खड़े हैं, फिरौन के जल्लाद भी खड़े हैं, फिरौन की बीबी खड़ी है जिसका नाम आसिया है, आसिया भी खड़ी है, मगर इसने दुआ कर दिया था मौला मेरी कुर्बानी रायगा ना जाए। मेरे कुर्बान होने के बाद फिरौन के
महल में इनकलाब आना चाहिए। अल्लाह ने इस कनीज की दुआ को कबूल कर लिया। कहा ठीक है, तू जा रही है मेरे नाम पे, मगर तेरी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। तेरी कुर्बानी के बाद इनकलाब आएगा। लोगों जैसे ही कढ़ाई में गई, जमाना देख रहा था कि कढ़ाई ने इसे जला दिया है, तेल ने इसके बदन को जला दिया है, तेल ने इसके बदन को तबाह बर्बाद कर दिया है। मगर हकीकत ये थी कि अल्लाह ने उसके लिए उसी कढ़ाई से जन्नत का रास्ता खोल दिया है। लोगों, किसी को नजर नहीं आया वो जन्नत का रास्ता, वो जन्नत की बहारें जो आसिया फिरौन की बीवी खड़ी थी, अल्लाह ने उसकी आंखों से पर्दे हटा दिए और आसिया ने वो जन्नत को देख लिया, जन्नत की बहारों को देख लिया, जन्नत के रास्ते को देख लिया। मरी तो थी तेल में छलांग लगा के, शहीद तो हुई है तेल में छलांग लगा के, लेकिन अल्लाह ने इसके लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया है। जन्नत की हूरें इसका इंतजार कर रही है, जन्नत के फरिश्ते इसकी रूह को लेने के लिए आ गए हैं। वो जलसा में आने वालों जरा गौर करना, जब आसिया की आंखों से पर्दा हटा और उसने जन्नत की बहारों को देखा, उसने जन्नत की खुशबू को महसूस किया, तो ये समझ गई हक पर फिरौन नहीं है, हक पर ये कनीज है। आसिया खड़े खड़े अपने रब का कलमा पढ़ लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे। आसिया ने खड़े खड़े अपने रब का कलमा खड़े खड़े अपने रब का कलमा पढ़ लिया। ऐसे हजरत आसिया ने कलमा पढ़ा। फिरौन की बीवी आसिया, आपने सुना होगा कि वो मुसलमान थी। सोचते होगे यार फिरौन इतना जालिम आदमी था, ये मुसलमान कैसी थी? और जब फिरौन को पता चला ना आसिया के बारे में, तो बड़ा सितम किया था इसने, बड़ा सताया था हजरत आसिया को। मगर खुदा की कसम आसिया के हाथों में ये मेखे ठोक देता, लेकिन आसिया जब भी कहती कि हक वही है, रब वही है, अल्लाह एक ही है। बात जलसे में आने वालों, आओ मैं अपनी बात को जरा समेट लूं। अल्लाह करे कि हमें अमल की तौफीक अता हो। सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो, और इल्म कौन सा? इल्म दीन हासिल करो। अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करो। जब तुम्हारे बच्चे और बच्चियां इल्म दीन हासिल करके निकलेंगे, तो खुदा की कसम दुनिया में तुम्हारे लिए वो फख्र का बाइस बनेंगे। मरने के बाद खुदा की कसम वो तुम्हारे लिए जन्नती बिछौना दिलाएंगे। अभी जरा सुनना, जो आखिरी बातें सुनो, बड़े काम की बातें मैं सुना रहा हूँ तुमको। जलसा में आने वालों, अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता कर दो, अपने बच्चों को दीन की तालीम दिला दो। हो सकता है कि तुम मर जाओ, मरो तो गुनाहों की हालत में मरो, हो सकता है गुनाहों से लथपथ होकर मरो, हो सकता है कि गुनाहों के दलदल में धंस के मरो। अगर तुम गुनाहगार होकर मरे, अगर गुनाहों का बोझ तुम्हारे कांधों पर था और तुम मर गए, तुम्हें अदाब कब्र ने पकड़ लिया, तुम्हें कब्र के फरिश्तों ने पकड़ लिया, तुम अदाब में मुब्तला हो गए। हो सकता है तेरी नस्ल में फिर कोई दीन का मुजाहिद निकले, हो सकता है तेरी नस्ल में कोई हाफिज कुरान बने, हो सकता है तेरी नस्ल में कोई आलिम दीन बने। अल्लाह की कसम, अगर कोई हाफिज कुरान बन गया, बामल हो गया, उसने अगर कुरान की तिलावत की, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह फरमाएगा, अज़ाब के फरिश्तों इस मेरे बंदे से दूर हो जाओ। अज़ाब के फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला किस लिए? तो गुनाहगार था, तेरे ही हुक्म से तो इस पे हम मुसल्लत हुए थे। रब फरमाएगा, जिसका बेटा हाफिज बन गया है, उसकी तिलावत की बरकत से मैंने उसकी बख्शिश कर दी है। अपने बच्चों को दीन की तालीम से अपने आप को करीब करो। जलसा में आने वालों, आप दुनिया गारो, मगर खुदा की कसम सिकंदर भी गया था ना, तो उसने अपने दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल दिया था और जमाने वालों को पैगाम दिया था, दुनिया देख लो, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला सिकंदर जब दुनिया से जा रहा है तो हाथ दोनों खाली है। तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ और खुद भी दीनदार हो जाओ। सुभान अल्लाह। नमाजी बनो। नमाज याद नहीं है, नमाज़ें याद करो। और जब तुम नमाज़ें याद करोगे, फिर जब नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने में मजा आएगा। इंशाअल्लाह मजा आएगा। इंशाअल्लाह नमाज़ें पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मुसलमानों कुछ पता नहीं कि कब जिंदगी की शाम हो जाए, कब पता नहीं जिंदगी का पहिया रुक जाए, पता नहीं कब सूरज जिंदगी का गुरूब हो जाए। इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए, तू नमाज पढ़ना शुरू कर, नमाज पढ़ना शुरू कर। इंशाअल्लाह हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, सच्चे दिल से बोलो, सारे लोग सच्चे दिल से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह